एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है 18 सितंबर और मैं जा रही हूँ मंडी क्योंकि मेरे दांतों में प्रॉब्लम है। तो उसको आज झट से ख़त्म करने के लिए, उसे निकालने के लिए मैं जा रही हूँ। तो चलिए आपको भी ले चलती हूँ साथ में। अभी हम पहुंच गए हैं हॉस्पिटल। देखिए डेंटल ओपीडी, और हम आए हैं सरकारी हॉस्पिटल में और हमें जाना है यहाँ पे। और यहाँ पे आंटी जी करवा रही हैं अपने दांतों का एक्सरे। और यहाँ पे गए थे हम बिल काउंटर में, जो कि काफ़ी लंबी लाइन यहाँ पे लगी थी। बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी। जो जेंट्स की लाइन थी वो तो छोटी थी, लेकिन लेडीज़ की लाइन काफ़ी लंबी थी। और यहाँ पे मेरे दांत निकल चुके थे और ये देखिए सोजेस, काफ़ी ज़्यादा सोजेस आई थी यहाँ पे। तो वही मैं चेक कर रही थी। और यहाँ पे ले रहे हैं आंटी जी दवाई, क्योंकि मुझसे तो बात की नहीं जा रही थी, तो वो यहाँ से दवाइयाँ ले रही थी अपने लिए और मेरे लिए। और ये चल पड़े थे हम हॉस्पिटल रोड से बस स्टैंड की तरफ। तो यहाँ पे आंटी जी को कुछ काम था, उन्होंने अपने लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, तो हम यहाँ से पैदल चल पड़े। और यहाँ पे लेना था आंटी को अपने सूट से मैच करता हुआ दुपट्टा, तो उसी के लिए हम इस शॉप में गए थे, लेकिन हमें नहीं मिला वो। और फिर हम गए अगली शॉप में, जहाँ पर ये सूट, मुझे 2-3 सूट थे जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, लेकिन ये बहुत पतले थे। तो और अभी आने वाली सर्दियाँ, तो मैंने नहीं लिए। और अब हमने यहाँ पे कर दिया था ऑटो, और ऑटो से गए हम बस स्टैंड में, क्योंकि चलने की थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं बची हुई थी, क्योंकि इतना दर्द हो रहा था और चक्कर आ रहे थे। तो हमने कहा चलो हम ऑटो से ही चल पड़ते हैं। तो ये है गांधी चौक, मंडी का गांधी चौक। तो यहाँ से हम टर्न करके बस स्टैंड की तरफ जाएंगे।
अभी हम आ गए थे अपनी बस में, तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी लेकिन हमें सीट दे दी थी। और देखते ही देखते ये बस पूरी फुल हो गई थी। हाँ जी, तो आ गई हूँ मैं घर। और घर तो मैं आ गई थी 2 बजे की, और अभी हो रहे हैं 4:30 होने वाले हैं, 4:25 हो गए हैं। तो मैंने कहा आपसे चलो बात कर लूँ। तो आज मुझे इतना पेन हुआ ना, इतना पेन हुआ सच में बहुत ज़्यादा। इंजेक्शन तो लगाए थे उन्होंने सुन्न करने वाले, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मतलब इंजेक्शन का जो असर है वो ख़त्म हो रहा था, वैसे वैसे फिर से यहाँ से होते हुए कान, गर्दन और पूरे जबड़े में बहुत पेन हुआ, बहुत ज़्यादा। मुझे पता है कि मैं बस में कैसे आई हूँ, और बस में काफ़ी भीड़ थी। तो एक अंकल थे, उन्होंने मुझे सीट दी। मतलब एक बच्चा था सीट में बैठा हुआ, और साथ में अंकल थे। तो अंकल ने उन्होंने बच्चे को अपने गोद पे रखकर और मुझे सीट दी है। तो मैं सच में उनको बहुत थैंक यू, दिल से थैंक यू कह रही हूँ। उस समय भी बोला था मैंने, लेकिन मतलब इतनी पेन हुई है ना, इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मैं नहीं बता सकती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी अपने बॉडी का ध्यान दें, चाहे वो दांत हो, मतलब छोटी सी छोटी चीज़ हो, लेकिन उसका ध्यान रखें, क्योंकि वो चीज़ बाद में बढ़कर बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ देती है। चाहे वो दांत हो, कान का दर्द हो, नाक का दर्द हो, तो बॉडी की किसी भी जगह का दर्द हो, तो प्लीज़ अपनी केयर करें। मतलब कितने ही मतलब चाहने वाले होंगे आपके, मतलब कितने ही प्यार करने वाली फैमिली होगी आपकी, लेकिन वो कितने दिन आपकी केयर करेंगे, कितने दिन? कभी ना कभी तो आपको अपनी केयर करनी ही पड़ सकती है, अपना काम खुद से करना ही पड़ सकता है। क्योंकि अभी मेरे साथ जो हुआ है, मैं और कुणाल हम दो ही हैं घर पे। इसके पापा चले गए हैं मनाली काम से, तो हम दो हैं। तो मुझे इतना पेन होता था, तो मैं खाना भी खुद बनाती थी, कपड़े भी खुद धोती थी, घर की सफाई भी ज़रूरी है, तो सब कुछ करना पड़ता है खुद को। ऐसा नहीं कि कुणाल नहीं करता था, ये भी करता था, साथ साथ में झाड़ू ये दे देता था, और कपड़े तो नहीं धोता है, खाना भी नहीं, कभी बर्तन साफ़ कर लेता था। लेकिन वही है ना कि मतलब बच्चा करे तो मतलब सच में दिल में दर्द होता है जब बच्चा काम करता है। तो मैं इससे इतना काम नहीं करवाती हूँ, ये अपना बस पढ़ाई कर ले, अपना लर्न कर ले, होमवर्क कर ले, वही मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन हाँ, अपनी केयर आप खुद करिए। तो अगर मैंने अपनी केयर खुद की होती, मतलब जब शुरू में मतलब इसमें हल्का सा दाग लगा था, दांतों में हल्का सा मतलब कैविटीज़ की प्रॉब्लम हुई थी, तो अगर उस समय ही मैंने ट्रीटमेंट कर दी होती, फिलिंग कर दी होती, तो आज ये दांत निकालने की नौबत नहीं आती। और जब आप अकेले होते हो तो इस चीज़ को फेस करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये सब कुछ हुआ है। तो मतलब जब मैं आई 2 बजे तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ था। तो मैंने बस एक आइसक्रीम ली, और ताकि मतलब खून रुक जाए, और थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक लिया, और उसके बाद मैंने पेन किलर और एक एंटीबायोटिक जो गोली दी थी वो मैंने खाई, ताकि रेस्ट हो। और मतलब उससे भी रेस्ट नहीं हो, मतलब उससे भी आराम नहीं हो पा रहा था, तो मैंने कंबल लिया ऐसे गोल करके, और उसको इस तरह से फंसा के मैं ऐसे सो गई थी। जब मैं सीधे रहती हूँ तो दर्द होती है, अभी भी दर्द है, मतलब इतनी नहीं है, कम है थोड़ी। और जब ऐसे रहो इस तरह से तो दर्द ठीक हो जाता था। तो मैं इस तरह से रही हूँ 2 बजे से लेकर अभी तक। बस अभी उठी हूँ जस्ट। तो बीच में मैं उठी थी कुणाल का होमवर्क चेक करने और उससे खाना देने के लिए, बाकी मैं ऐसे ही लेटी थी। और अभी भी ब्लीडिंग हल्की हल्की चली हुई है, और सच में बहुत बुरी हालत हो गई थी। और हॉस्पिटल में तो बेचारी एक लेडी तो मतलब रोने लगी। इंजेक्शन उसको लगाए थे, 2 लगाए थे सुन्न करने वाले, लेकिन फिर भी बेचारी इतना रो रही थी ना, दर्द के मारे। हो जाता होगा किसी किसी को, मतलब मुझे तो नहीं हुआ उस समय दर्द, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। मुझे बाद में दर्द हुआ, जैसे जैसे वो सुन्न किया हुआ था ना इंजेक्शन देकर, तो जैसे उसका असर ख़त्म हो रहा था वैसे वैसे पेन स्टार्ट हो रहा था। और आपको बता दूं कि मेरे दांत इतने मज़बूत थे ना, ऐसे थे मेरे दांत ये 2। और जब उन्होंने शुरू में अपना फर्स्ट जो उनका टूल रहता है उससे किया, तो वो दांत थोड़ा ऐसे टेढ़ा हो गया। उसके बाद गए वो दूसरा टूल लाने के लिए, फिर मेरा दांत थोड़ा ऐसा टेढ़ा टेढ़ा हो गया, मैं अपनी जीभ से उसे महसूस कर रही थी। फिर जाके उन्होंने अपना तीसरा टूल लाया और उससे खींच के निकाला, फिर जाके वो दांत निकला है। और अभी मैं बता दूं आपको कि जड़ें अभी भी रह गई है थोड़ी सी। उस समय तो उन्होंने कॉटन बॉल्स होते हैं वो डाल दिया था, तो उस समय नहीं लगा पता।
जब मैंने घर आके देखा, जब मैंने कॉटन बाहर निकाला, अपना मुंह खुला करना चाहा, तब मुझे चेक किया, तब मुझे फ़ील हुआ कि दांतों के जड़ रह गए हैं। तो काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि जड़ निकाल दो, तो मैंने नहीं निकालना है, वो मैं बाद में निकालूंगी। तो अभी तो मुझसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो चलो मैं अभी कुछ खाने की तैयारी करती हूँ। कुनाल के लिए बनाऊंगी रोटी और अपने लिए कुछ ऐसा खाना जिससे चबाने की ज़रूरत ना पड़े, या फिर कुछ सूप बनाऊंगी। और तो वो होगा मेरा आज का डिनर। और मौसम की बात करें तो सुबह बहुत तेज़ बारिश थी। जब मैंने कुनाल को स्कूल भेजा तो काफ़ी तेज़ बारिश थी। मुझसे बात भी नहीं किया जा रहा है। मेरी जो टंग है ना, बार बार उसी जगह जाके फंस जा रही है। तो मैं कह रही थी कि सुबह बहुत तेज़ बारिश थी, और जब हम जा रहे थे 10 बजे के करीब, तो उसमें बारिश नहीं थी, फॉग था। और अभी मतलब मौसम काफ़ी अच्छा है। हाँ, बादल हैं, लेकिन धूप भी काफ़ी अच्छी धूप लगी है, तेज़ धूप लगी है। तो चलिए मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। बाद में क्या मिलती हूँ, मैं तो इस ब्लॉग की मैं यहीं पे एंडिंग करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आने वाला जैसा इसमें कुछ भी नहीं था, बस इसमें जो है मैंने अपना रूटीन आपके साथ शेयर किया है कि आज मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो मैं तो बस यही कहूँगी, अपना ख्याल रखो। छोटी सी तकलीफ़ हो, फट से डॉक्टर के पास जाइए, उस चीज़ का सल्यूशन करिए। उस चीज़ के बारे में ध्यान से सोचिए, क्योंकि अगर आप आज छोटी सी चीज़ को छोड़ दोगे तो वो कल बड़ी तकलीफ़ बनकर आपके सामने आ सकती है। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें, और मेरी वीडियो को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।